Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Diagnostics where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एट अ ग्रेटर स्पीड इन योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत जल्द से जल्द क्या हो सकता है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा ताकत से आपके जीवन में क्या आ सकता है। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ, आपका करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम देख लेते हैं यहाँ से कि क्या आ रहा है आपके जीवन में बहुत जल्द से जल्द। सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एट अ ग्रेटर स्पीड इन योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत जल्द से जल्द क्या आ सकता है। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एट अ ग्रेटर स्पीड इन योर लाइफ। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एट अ ग्रेटर स्पीड in your life. What is coming towards you at a greater speed in your life. What is coming towards you at a greater speed in your life. So यहाँ पे हम देखते हैं. Alright. I don't take reverse card guys. Okay. हम स्पीड की बात बताए हैं यहाँ पे। ओके, ओके, द एम्परर यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। दिस वन ऑफ कोर्स द जजमेंट कार्ड, दैट इज़ एरीज एंड स्कॉर्पियो। हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है हमारे पास कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे हमारे पास है मीन राशि और कर्क राशि। यहाँ पे है अगेन द पेंटिकल साइन। और दूसरा है यहाँ पे हमारे पास एम्परर का कार्ड, एरीज एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे 7, 5, 20, 20 आप हो सकता है कि देखो, इस रीडिंग से पहले ही देख लो या इस रीडिंग के बाद देखो। उसके बाद हो सकता है कि आप देखो 18, दैट इज़ 9 नंबर। ओके, सो 9, 7, 5, 1 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सितंबर का महीना, मई, जनवरी एंड जुलाई कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 कैन ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में, ठीक है, कुछ बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, लॉस हो जाने के बाद, मे बी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या आपके जो इमोशनल लॉस, कोई आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश भी किया है पास्ट में। और शायद जिस तरह से होता है ना लूट मचाना, ठीक है, लूट मचाया उसने, शायद आपके पीठ पीछे आपको छुरा भोंक दिया या आपके कुछ सीक्रेट्स बातें किसी को शेयर कर दिया, इस तरह से मुझे दिख रहा है। दूसरा है कि कुछ सीक्रेट्स जो आप शायद छुपाना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। हर एक इंसान की वो अपनी बात होती है कि वो चीज़ों को छुपाए या लोगों के सामने लेके आए, दैट इज़ देयर ओन इशू। बट कहीं ना कहीं भी शायद आपने किसी ऐसे इंसान को बताया अपनी सच या हकीकत आपने शेयर किया जो उन्होंने किसी और को में भी बता दिया। हो सकता है कि कंपनी में भी ऐसा होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में स्पेसिफिकली, कि आप देखोगे इफ़ यू वर्क इन द कॉर्पोरेट्स, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स होता है कंपनी का जो दूसरों को पता चल जाता है या दूसरे कंपनी को पता चल जाता है। वाई दिस हैपन्स? इट हैपन्स फॉर अ रीज़न कि उनको खुद का फ़ायदा ले लेना है ना। उनको इस कंपनी का फिगर है जहाँ पे वो नौकरी करते हैं, ना उनको उस कंपनी का फिगर है जहाँ पे वो नौकरी शायद इन फ्यूचर करेंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना ही निकालना है। सो ऑफ कोर्स इट रिप्रेजेंट्स कि कुछ ऐसे लॉसेस हुए हैं आपकी लाइफ में, मे बी ऐसा हुआ है, कुछ सर्जरीज़ हुए हैं जिसके वजह से
पैसा ढेर सारा खर्चा हो चुका है, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है द जजमेंट कार्ड कम्स एज अ, हो सकता है रिलेशनशिप में भी ऐसा हुआ, जिनके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा रखा, जिनके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, वही आपके साथ धोखेबाजी की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे शायद आप अभी भी उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, बट माफ़ी मांगने से ही सब कुछ चीज़ हो जाएगा। यू विल फाइंड द क्लैरिटी, यू विल फाइंड अ न्यू डायरेक्शन ऑफ लाइफ, एक नई दिशा आपके लिए खुल रहा है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि पास्ट की चीज़ों के ऊपर मत फोकस कीजिए, वरना चीज़ें जो आने वाले हैं आपके लिए, देखो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कहीं ना कहीं एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़, एबंडेंस, ठीक है, गुड फॉर्चून, स्कॉलरशिप्स, ठीक है, किसी जगह पे चांसेस मिल जाना, ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी चीज़ को परचेज़ करना, प्रॉपर्टीज़ को, इमूवेबल एसेट, गाड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आप परचेज़ करने वाले हो, शायद इस तरह का लॉन हाउस आप परचेज़ करो इन फ्यूचर। तो जो आने वाला भी होगा ना वो नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने पास्ट में स्टक होंगे। तो यूनिवर्स आपको क्या डायरेक्शन दे रही है, यूनिवर्स आपको बोल रही है बेटा या बेटी आप प्लीज़ फोकस ना करें, आगे बढ़े, क्योंकि विद द 5 ऑफ कप्स आई कैन सी यू आर स्टिल लर्किंग इन द बुश, कहीं ना कहीं पे यू आर स्टिल फाइंडिंग आउट समथिंग विच इज़ स्टिल नॉट देयर, जो नहीं है, जो ऑलरेडी टूट चुका है, उसके ऊपर फोकस करके क्या फ़ायदा। जो 2 कप्स आपके लिए ऑफ़र हो रहे हैं, ठीक है, समवन इज़ ऑफरिंग यू, समवन इज़ गिविंग यू द चांसेस, जो सेकेंड चांस आपको मिल रहा है उसका क्यों आपने, ठीक है, फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहे हो, आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो। यूनिवर्स आपको बोलने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से शायद आप चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, उस तरह से नहीं हुआ, मे भी उसके विपरीत हुआ है। उससे क्या होगा, देखो आप एक नदी की तरह हो, ठीक है, कोई आपको रोकने की कोशिश करेंगे, टोकने की कोशिश करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दिशा को बदल देना है और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है। और आपके लिए यहाँ पे सही में देखो एक रास्ता ओपन हो रहा है, आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक रखा रास्ता कैसे सफ़र हो करेंगे, क्योंकि बीच में तो नदी है, कैसे जाएंगे उस पार, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये रास्ता ऑटोमेटिकली आपको खुद क्रिएट करना है, या खुद की कोशिश से ही आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप इस बारे में नेगेटिव सोचो कि नहीं मैं उस पार में कभी भी नहीं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगी, तो वो कभी भी आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने आप को भी माफ़ करना पड़ेगा और उस इंसान को भी माफ़ करना पड़ेगा जिसने आपकी ज़िंदगी में आके तमाम कोशिश किया है आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देने का, चाहे इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, इस तरह से, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी फीलिंग हो रहा है कि बहुत कुछ मैसेजेस है, कुछ ब्लेसिंग्स है जो आपके लिए है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर स्टिल इन द डार्कनेस, क्योंकि मून हमारे इमोशनल बात को डील करते हैं, राइट, इमोशनल स्टेट को। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने मॉम के साथ काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, कुछ उनको बता सकते हैं, ताकि आपका जो दिल है वो हल्का हो जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कुछ इश्यूज़ को लेके, सो प्लीज़ लेट इट गो ऑफ। आप टेंशन जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने मॉम के साथ, डैड के साथ शेयर कर सकते हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं, ऑफ कोर्स मॉम। कहीं ना कहीं पे ये भी मुझे पता चल रहा है कि कुछ आपके सामने सीक्रेट्स आएंगे, किसी पर्सन का भी आएगा, ठीक है, जो आपको सब कुछ क्लियर कर देगा, पूरी तरह से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जिस तरह से होता है ना क्रिस्टल से लाइट पास होता है। लेकिन अगर आप पीछे रह जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका टेंडेंसी है पीछे रह जाना, अब 10 पैर आगे बढ़ते हो तो 2 पैर आप पीछे कर देते हो। कहीं ना कहीं पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही हमें कहते हैं कि कुछ भी चीज़ आपको प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए, वरना क्या होगा फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा, या धीरे धीरे चलो, ठीक है। लुक फॉर ऑल द डिटेल्स, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। आपने अगर ऐसा सोचा है कि कहीं ना कहीं पे मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, ईश्वर मेरे तरफ देखते ही नहीं है, यूनिवर्स मेरे तरफ देखते ही नहीं है, ब्रह्मांड मेरे तरफ देखते ही नहीं है, मैंने कितना कुछ किया, मैंने अपने आप को कुर्बान किया, सेक्रीफाइस किया, मैंने लोगों के लिए कितना मदद किया है, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है।
क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ वॉच कर रहे हैं, सब कुछ नज़र में है उनका, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। सो यू नीड टू लिसन केयरफुली। क्या वो बोलना चाहते हैं कि आप एक दिन ना एक दिन स्टेबिलिटी पोजीशन में ज़रूर आओगे, आप इंचार्ज बनोगे, आप कंट्रोल करोगे लोगों को, सही दिशा उनको दिखाओगे जहाँ पे आप खुद डायरेक्शन लेस हुआ करते थे, अभी आपको उनको डायरेक्शन दिखाना है। यू नीड टू बी अ मोटिवेटर, यू नीड टू बी अ लीडर, ठीक है। उस तरह का लीडर नहीं जो हमेशा गुरूर दिखाते हैं, ईगोइस्टिक है, हमेशा हर्ष बात कहते हैं। नो, यू आर सच ए लीडर कि आप करोड़ों लोगों को अपने साथ में लेके चलोगे, इस तरह का लीडर हो। और आप अपने बिजनेस को हमेशा ही लीड करते हुए देखोगे, क्योंकि आपके अनोखे आइडियाज़, आपके टैलेंट, आपके पंख, ठीक है, उड़ना शुरू करेंगे। यू विल फ्लाई, दिस इज़ द थिंग। अगर आप बोलते हो ऐसा कुछ चीज़ होता नहीं है, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप पास्ट में जीते हो, इसलिए पास्ट में जीने से नहीं पॉसिबल है। मैं तो अभी बोल रही हूँ 10 ऑफ कप्स, अ हैप्पी मैरिज, रिलेशनशिप, ठीक है, इमोशनल कंटेनमेंट, कहीं ना कहीं पे ये सब कुछ चीज़ एक सुखी परिवारी लोग जीना चाहते हैं अपने ख़ानदान के साथ, सैटरडेज संडेज़ में, वीकेंड में ट्रैवल करना चाहते हैं। हाँ, फ़िलहाल अभी बहुत सारे लोग बिज़ी हैं, लेकिन वैकेशन में तो सब लोग फैमिली अनुसार ही जाना चाहते हैं ना। अभी आप बोलोगे नहीं सोलो ट्रैवल भी होता है, वो अलग। फिर उन्होंने तो डिसाइड किया है अकेले रहना। अगर आपने डिसाइड किया है नहीं मुझे ज़िंदगी, मुझे संसार में रहना है, ठीक है, तो आपको ऑफ कोर्स ये इमोशनल स्टेबिलिटी आपके तरफ आ रही है। इफ़ यू वांट देन ओनली इट इज़ कमिंग, ठीक है। उसके नीचे भी था 9 ऑफ कप्स, एक एक कार्ड में आप ही के सामने निकल रही हूँ। 9 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वैंड्स है। कुछ लोगों के लिए ओवरसीज ट्रैवल हो सकता है, जो आपने ख्वाहिश देखा था, होप्स, फुलफिलमेंट, रिकवरी ऑफ योर हेल्थ। मेंटल स्ट्रेस के वजह से बहुत कुछ बीमारी फैल जाता है अंदर, उसका हेल्थ का रिकवरी। कुछ सिम्टम्स अगर आपको दिखे तो ज़रूर कंसल्टेशन करना चाहिए डॉक्टर को। आपके यहाँ पे विश कम ट्रू, गुड फॉर्चून आपके लिए आ रहा है। फेथ रखो कि यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ भला होगा। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, वो वाला मूवी में 3 Idiots में ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही होगा। अगर आप नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स वही तरफ से चैनलाइज करेंगे। अगर आप बोलते हो नहीं मेरा सोल पार्टनर कोई भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं है, मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगा, मुझे कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो यूनिवर्स वही चीज़ डायरेक्शन कर देंगे। क्योंकि आप बोल रहे हो, आप किसको बोल रहे हो, दर्पण को बोल रहे हो ना। सो वर्ल्ड इज़ लाइक अ मिरर, यूनिवर्स इज़ ऑल्सो लाइक अ मिरर, जो आप बोलोगे वही रिफ्लेक्ट होगा। तो क्यों आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ बी सीरियस, व्हाट यू आर थिंकिंग, आपके थिंकिंग प्रोसेस, आपकी जो सोचने का जो तरीका है वो भी इफ़ेक्ट करता है यूनिवर्स में, ठीक है। आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत भलाई किया है लेकिन कुछ हुआ ही नहीं फ़ायदा, तो ऐसे ही होगा, फ़ायदा होगा नहीं। फिर समझ में आ रहा है, ओके। यहाँ पे विद द 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो चीज़ के लिए आप बहुत दिन से उम्मीद लगा के बैठे थे, यहाँ पे ऑल योर यू कैन से दैट होप्स आर कमिंग ट्रू, और वो ट्रू नहीं, रियलिटी में हो रहा है पूरी तरह से। रियलिटी शोज़ जैसे दिखता है वैसे ही रियल, ओके। इट्स नॉट रियल लाइफ, इट्स योर रियल लाइफ, ठीक है। एबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर, जो आपने मेहनत किया था उसका मैंने आपको क्या बताया, उसका आपका फ्रूट जो है, फल, वो मिलेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स जो किसान है हमारे देश का, ठीक है, वी सैल्यूट देम। कितना गर्मी, बारिश, ठीक है, सर्दी, जो भी वेदर कंडीशंस है उसको कैसे झेलते हैं, हाउ दे सर्वाइव इन द स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशंस। और फिर हमारे लिए, शायद हमारे लिए 5 मिनट भी आउटडोर में रहना पॉसिबल नहीं होता है समर सीज़न में, गर्मी के टाइम पे, वो कैसे कर लेते हैं वो सब चीज़, ठीक है। यू हैव टू हैव द स्ट्रेंथ, ताकत बनाओ अंदर से, खुद ताकतवर बनोगे फिर ना लोग आपसे सीखेंगे, मोटिवेट होंगे, इंस्पायरिंग, यू विल बिकम एन इंस्पिरेशन। कुछ लोग स्टोरीज़ लिखेंगे, स्टोरी टेलर। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, नॉट पोस्ट ग्रेजुएशन बट फॉर रिसर्च, डॉक्टरल प्रोग्राम्स, ठीक है। कहीं ना कहीं पे इस तरह से है, पोस्ट रिसर्च प्रोग्राम्स में भी जाओगे, फॉरेन से स्कॉलरशिप आएंगे, फॉरेन एडमिशन्स आपके होंगे,
सेटलमेंट होगा। जो ख्वाहिश आप बचपन से रखे थे शादी करने का, वो भी है। एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, वो भी है। ठीक है, बट कोशिश आपको करते जाना है। और दूसरा है पॉजिटिव सोचना है। जो घट चुका है उसको लेके क्या फ़ायदा भाई, पता नहीं तो मुझे वो क्या माफ़ी मांगेगा आपको। आपको ऐसा बोलना है, आई फॉरगिव यू, यू फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। वो आपसे आके माफ़ी नहीं भी मांग सकते हैं, वो उनका मैटर है, आपका मैटर नहीं है। वो आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि रिन्यूअल यहाँ पे क्या है, जजमेंट, रीबर्थ ऑफ योर कनेक्शन, रीबर्थ ऑफ न्यू रिलेशनशिप, ऐसा भी तो हो सकता है। वाई यू आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट। अगर नहीं भी माफ़ी मांगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं। अभी यहाँ पे दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रही है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। नॉइज़ेस बहुत ज़्यादा होंगी। मैंने जितना कोशिश किया है, मैंने वीडियोस बना दिया है। अभी देखते हैं माइक का आवाज़। अभी जानते हो इट्स कोलकाता, इट्स अ सिटी ऑफ जॉय एंड डेफिनेटली दुर्गा पूजा इज़ एट इट्स एक्सट्रीम लेवल राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे चारों तरफ से नॉइज़ेस आएंगे और भी ज़्यादा आएंगे। मैं कोशिश करती हूँ रात के समय पे भी, सुबह से लेकर रात तक 2 बजे तक माइक चलते रहेंगे। इट्स लाइक दैट, थमता नहीं है यहाँ पर कुछ। 2 घर में ही ऐसा है, फर्स्ट हाउस भी, सेकेंड हाउस में। फर्स्ट हाउस में थोड़ा सा सिक्योर्ड है बिकॉज बहुत रेसिडेंसीज है एकदम एक साथ, वी आर अ सोसाइटी ऑल टुगेदर। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आई हैव गिवन यू अल्टीमेट लेवल। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को ज़रूर शेयर करना, वीडियोस को लोगों के साथ। देख लेते हैं, मुझे लग रहा है विद इन 9 days 9 weeks के अंदर कुछ ना कुछ खुशखबरी आपके पास ज़रूर आएंगे। एडवाइस क्या आते हैं देख लेते हैं आपके लिए। रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन, जो भी आपके पास आएंगे अनोखे होंगे। इट विल बी लाइक अ स्नोफ्लेक, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और यूनिवर्सल क्रिएशन। ये खुद बनते हैं, कोई बनाता नहीं है इतना सुंदर चीज़ को। मैंने एक दिन स्केच किया था, बहुत हार्ड भी होता है इसको बनाना। रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन, ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव। आप यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड दें। 34 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। हैव फेथ, देखो भरोसा रखने के लिए बोल रहा है कि आपका लाइफ एक ना एक दिन ट्रांसफॉर्म ज़रूर होगा। कलर्स आएंगे आपके लाइफ में। 12 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो डिसम्बर मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड जुलाई। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, जेमिनाई राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। यू विल फाइंड योर बेटर हाफ। ठीक है, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। लोगों के साथ कभी भी, चाहे आपके टेम्पर कुछ भी हो, लोगों के साथ गुस्सा ना करें। किसी को भी ऐसा वर्ड्स ना बोले कि लोगों के मन में दुख हो। ठीक है, आप लोग सब अच्छे हो मुझे पता है, लेकिन कभी कभी निकल जाता है। सो ट्राई टू कंट्रोल योर टेम्पर अदरवाइज। और जो भी आ रहा है आपके लाइफ में एक्सेप्ट करो। मतलब क्या है ना, अगर आपके पास एक नौकरी आ रहा है और आप देख रहे हो नहीं उतना बड़ा भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपके फाइनेंशियल नीड्स जो है वो ठीक है एडजस्ट हो रहा है कि मेरा जो अभी का पैसा है उसको एक्सेप्ट करो। ऑफ़र को जाने मत दो अपने हाथ से। लव रिलेशनशिप आ रहे हैं, थोड़ा वेरीफाई करो, उसके बाद ही आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना है, और जो भी हमारे भाग्य का साथ होता है हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है ताकि हम जी सकें। ठीक है, ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कितना स्पीड से आपके पास आ रहा है। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इनकी ज़िंदगी में कब आ सकते हैं वो खुशखबरी, वो दस्तक कब आ सकती है। आई हैव टू डू इट। जस्ट अ सेकंड गाइस। यस, Monday and Thursday, June and January. KLMNOP 1 2 3 4 5 6. Cancer and Gemini, Capricorn and Sagittarius are important. Monday and Thursday. Even Friday is important. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you so much.